महर्षि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी दोनों के साथ स्नान करके गंगा मैया की कथा बता करके अब आगे बढ़े हैं और महाराज जनक जी का धनुष यज्ञ देखने के लिए लेके गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले पुष्प वाटिका में जाकर के ठहरते हैं। जब महाराज जनक को सूचना मिलती है तो अपने साथ सदानंद जी को, ऋषि महर्षियों को और अपने सेनापति आदि के साथ स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। और जब पहुंचे हैं तो दिव्य स्वरूप में जब राम और लक्ष्मण को देखा है जनक जी ने तो देखते ही रह गए हैं, मंत्रमुग्ध हो गए हैं भक्तजनों। ऐसा वह दिव्य स्वरूप है। कहा है विश्वामित्र जी से गुरुदेव, ये तो साक्षात लगता है कि भगवान ही अवतरित हो चुके हैं। ऐसा स्वरूप, ऐसा दिव्य स्वरूप महर्षि विश्वामित्र जी परिचय देते हैं कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। बड़ा दिव्य भव्य स्वागत होता है। जनक जी अपने साथ लेके जाते हैं नगर दिखाने के लिए, उन लोगों को ले जाकर के उन्हें ठहराते हैं। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर मन में इच्छा होती है लक्ष्मण जी के कि जनकपुर की बड़ी महिमा है, बड़ी शोभा है, बड़ी सुंदरता है। गुरुदेव आदेश यदि देते तो हम लोग नगर घूम आते। और गुरुदेव के आदेश पर दोनों भाई नगर में घूमने के लिए चलते हैं। जब घूमने के लिए चलते हैं तब तक पूरे जनकपुर में यह बात फैल चुकी है, सबको पता चल चुका है कि महर्षि विश्वामित्र जी के साथ दो ऐसे राजकुमार आए हैं, उनके जैसा स्वरूप किसी का है ही नहीं। साक्षात सुंदरता की प्रतिमूर्ति हैं दोनों बालक। जिसने भी ये समाचार सुना, जहां से सुना वहां से अपना अपना काम छोड़ करके दौड़ पड़े वह दिव्य छवि निहारने के लिए, देखने के लिए। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनोरंक निधि लूटन लागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। अपना अपना काम धाम छोड़ करके सब लोग दौड़ पड़े। लगता है कि मानो किसी दरिद्र को धन का खजाना मिल गया। देखिए राम और लक्ष्मण की दिव्य मूर्ति। बोलिए राम लखन दोनों भैया की, गुरु विश्वामित्र मुनि की। भगवान की दिव्य छवि देख करके समस्त जनकपुर के नगरवासी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। स्त्रियां झरोखों से झांक झांक के देख रही हैं, झांक झांक के देखती हैं स्त्रियां। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो राम और लक्ष्मण के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कोई उनके हाथ को छू रहा है, कोई उनके बाल को छू रहा है। छू छू के देख रहे हैं कि ये क्या है दोनों, क्योंकि वैसी छवि आज तक किसी ने देखी नहीं थी। आगे रंगशाला में जाते हैं जहां धनुष यज्ञ होने वाला है। धनुष यज्ञ की रंगशाला देख करके वापस गुरु जी के पास आते हैं। मार्ग में स्त्रियां उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हैं, फूल बरसा रही हैं। सभी लोग अपने नेत्रों को सफल कर रहे हैं। अपना अखिया के सफल बनाओ सखिया, अपना
अखिया के सफल बनाओ सखिया, गाओ गाओ सखी मंगल गाओ सखिया, गाओ गाओ सखी मंगल गाओ सखिया। दोनों हाथों से ताली बजा करके प्रेम से भगवान के दिव्य स्वरूप को हृदय में बसा करके कल्पना करेंगे सब लोग और भजन गाएंगे मेरे साथ। वो अपना अखिया के सफल बनाओ सखिया, अपना अखिया के सफल बनाओ सखिया, वो अपना अखिया के सफल बनाओ सखिया, अपना अखिया के सफल बनाओ सखिया, वो गाओ गाओ सखी मंगल गाओ सखिया, गाओ गाओ सखी मंगल गाओ सखिया। जय हो। कोई सखी राम जी पर फूल बरसावेली, कोई सखी राम जी पर फूल बरसावेली, कोई सखी राम जी पर फूल बरसावेली, कोई सखी राम फूल बरसावेली, कोई सखी झूम झूम मंगल गावेली, कोई सखी झूम झूम मंगल गावेली, वो अपना जीवन के धन्य बनाओ सखिया, अपना जीवन के धन्य बनाओ सखिया, हो गाओ गाओ सखी मंगल गाओ सखिया, गाओ गाओ सखी मंगल गाओ सखिया, गाओ गाओ सखी मंगल गाओ सखिया। बोलिए राम लखन लाल की। इस प्रकार से सबने अपने नेत्रों को धन्य कर लिया। भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन करके वापस गुरु जी के पास आते हैं। रात्रि में विश्राम होता है और अगले दिन बाबा लिखते हैं मानस में, उठे लखन निशि विगत सुनो, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। भगवान राम के इस चरित्र से यहाँ पर शिक्षा मिलती है, ध्यान दीजिएगा। जब रात्रि समापन हुई, समाप्त हुई, जब भोर हुआ तो लखन लाल जी ने अरुण शिखा, अरुण शिखा समझते हैं आप लोग, जो भोर के समय में बोलता है। कौन बोलता है भोर के समय में? अरुण माने लाल, जिसकी शिखा लाल होती है, जिसके सिर के ऊपर लाल फुनगी होती है। और रात में वो कुकड़ू को बोलता है, भोर में मुर्गा को कहते हैं अरुण शिखा। जब मुर्गे ने बाग दी तो लखन लाल जी उठ गए, और लखन लाल जी के उठने के बाद गुरुते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। गुरुदेव के उठने के पहले राम जी उठ गए। यहाँ शिक्षा है कि शिष्य को गुरु के पूर्व बिस्तर छोड़ देना चाहिए। तो भक्तजनों, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, शिक्षा ग्रहण करना एक तपस्या है।
जब तक तपस्या में आपका शरीर तपेगा नहीं तब तक आप विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं और लखनलाल जी छोटे हैं। राम जी के पहले लखनलाल जी उठ जाते हैं और लखनलाल जी के बाद भगवान राम गुरुदेव के जगने के पहले जग जाते हैं। गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। सुबह का समय है, गुरुदेव की आज्ञा लेकर के राम और लक्ष्मण पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए पुष्प वाटिका में जाने की आज्ञा मांगते हैं। गुरुदेव आज्ञा देते हैं, दोनों भाई चल रहे हैं। हो समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई राम सिया राम सिया राम। हो समय जानी गुरु आया सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं और माली से आज्ञा लेते हैं। भक्तजनों, माली ने कहा कि प्रभु आपको मैं बाग में जाने नहीं दूंगा। बड़ा सुंदर भाव है कवि का। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। मालीगढ़ कहते हैं, कोमल चरण कमल बिनु पनही, कोमल चरण कोमल चरण कमल बिनु पनही, कोमल चरण पंखुड़ी पाए गणी जई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन
वाले। मुख पंकज मण रही है, मुख पंकज मण रही है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई है। राम जी बिनती सुनो। मालीगढ़ कहते हैं कि प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपके चरणों में चरण पादुका नहीं है। आपके कोमल चरण जब बाग में जाएंगे तो हो सकता है बाग में कांटे चुभ जाएं आपको, आपके पैर में फूल भी आपके पैर में चुभ जाएंगे, फूल की पंखुड़ियां चुभ जाएंगी, फूलों से भी कोमल आपके पैर हैं। एक कहता है कि प्रभु आप जब बाग में प्रवेश करेंगे तो आपकी मुखाकृति इतनी सुंदर है कि फूल भी लजा जाएंगे, और जितने सारे भौरे फूलों पर मड़रा रहे हैं वो सब आपके मुख रूपी पंकज पर मड़राने लगेंगे। इतनी दिव्य छवि है। एक माली कहता है कि प्रभु अरे सरसों पान शीला पद पर सत, सरसों पान सरसों पान शीला पद पर सत, सरसों पान प्रभु सब नारी बन जई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई है। राम जी बिनती सुनो। कहते हैं कि प्रभु हमने सुना है कि आपके चरण के स्पर्श से पत्थर की शिला स्त्री हो गई थी। आप बाग में जाएंगे तो बाग में कई शिलाएं हैं, अगर आपके चरणों से स्पर्श हो गया तो सब स्त्रियां बन जाएंगी, नारियां बन जाएंगी। इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। प्रभु बोले कि जाने दीजिए। तो एक माली ने कहा कि जाने के लिए एक शर्त है, आप दोनों भाई बोल दीजिए कि सीता जी की जय। कहता है माली भक्ति की वाटिका में प्रवेश करने के लिए भक्ति की सत्ता, भक्ति की अधीनता स्वीकार करनी होती है। ब्रह्म भी भक्ति के अधीन होते हैं भक्तजनों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म स्वरूप में हैं और सीता जी से उनकी भेंट होने वाली है, वो भक्ति की वाटिका है। तो भक्ति की सत्ता स्वीकार करनी है। माली कहता है कि जब तक बोला हो ना सिया जी की जय, तब तक जाने न दई है। राम जी बिनती सुनो। जब तक सीता जी की, जनक नंदिनी की जयकार आप नहीं बोलेंगे तब तक नहीं जाने देंगे। प्रभु मन में कहते हैं कि उनकी जय जयकार तो हमेशा चलती ही रहती है। लखन जी से कहते हैं, इशारा करते हैं कि आप क्यों नहीं बोलते हैं। लखन जी जानकी मैया की बोलते हैं जय, वहां पर जनक नंदिनी की जय बोल देते हैं और जाने के लिए रास्ता खोल देते हैं। बाग में जब प्रवेश करते हैं प्रभु तो इतनी सुंदर वह वाटिका है। गोस्वामी जी ने लिखा कि परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देते। इतना सुंदर, इतना रमणीय वह बगीचा है। नाना प्रकार के पक्षी वहां पर गुलजार कर रहे हैं, फूलों पर भौरे मड़रा रहे हैं, शीतल मंद बयार बह रही है। राम जी आनंदित हो रहे हैं, लखन लाल जी आनंदित हो रहे हैं और पुष्प वाटिका की छटा, उसकी शोभा घूम घूम करके देख रहे हैं। हो फूलवा फूले बेसुमार, भंवरा करेला गुलजार। फूलवा फूले बेसुमार, गौरा करेला गुलजार। फूलवा फूले बेसुमार, गौरा करे गुलजार। दोनों भाई खुश होई कर मनवा में, वो घूमा तारे जनक के बगनवा में। वो घूमेले जनक जी के बगनवा में।
बगनवा में फूलवा फूले बेसुमार फूले बेसुमार भंवरा करे गुलजार और करे गुलजार त दुनु भाई खुश होई कर मनवा में ओहो घूमे जनक जी के बगनवा में ओहो लो जल बगनवा जय हो ताली बजे आनंद से काली कोयलिया कुहकन लागे मोरवा नाच दिखावे पपिया पीहू पीहू बोले तोता शब्द सुनावे काली करिया तू कतला को मोरवा नाच दिखावे पपिया तू बोलत लागे तोता शब्द सुनावे काली कोयलिया बोलन लगे देखे भूना विवेक जी के तरफ से 101 रुपया आइल बा। भगवान की कृपा बनल रहे, घर में परिवार में मंगल होके, ठाकुर जी की कृपा बनल रहे। आनंद से ताली बजे भैया। काली कोयलिया बोलन लागे मोरवा नाच दिखावे पपिया पीहू पीहू करे पपिया पीहू पीहू करे तोता शब्द सुनावे पपिया पीहू पीहू करे तोता शब्द सुनावे। देखिए मेरा नीरज बबुआ की तरफ से बहुत बहुत धनराशि इस बालक के ऊपर भगवान की कृपा बनल रहे, सब कामना करो तनी। देखिए मेरा भगवान के तरफ दरबार में हरिंदर राम जी की तरफ से 101 रुपया प्रदान मिल जी। राम जी की कृपा बनल रहे, सदा घर में परिवार में मंगल होके। बोलिए आनंद के भगवान की। हमारा आयांश बबुआ की तरफ से बहुत बहुत धनराशि ठाकुर जी की कृपा बनल रहे, अपना कुल के नाम ऊंचा करस। आज लड़का लोग हमारा पर ढेर खुश बाबू जाते हैं ना जी। हाँ ठाकुर जी की आनंद मूर्ति है, बालक भगवान का रूप होते हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। आनंद लिखे और भैया आनंद से ताली बजाए। काली कोयलिया कुहकन लागे काली कोयलिया कुहकन लागे मोरवा नाच दिखावे पपिया पीहू पीहू बोले तोता शब्द सुनावे भंवरा कोरे गुलजार फूलवा फूले बेसुमार और करे गुलजार फूलवा फूले बेसुमार दुनु भाई खुशी होई कर मनवा में उहे घूमले ओहो घूमेले जनक जी के बगनवा में ओहो घूमेला जनक जी के बगनवा में ओहो घूमेले जनक जी के बगनवा में। आनंदित हो रहे हैं लक्ष्मण जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी वह छटा वह शोभा देख करके। ठीक उसी समय में जनक नंदिनी जानकी जी सखियों के सहित आती हैं गिरिजा पूजन के लिए। भक्तजनों बड़ा दिव्य संजोग है, सखियों के साथ आती हैं। उसमें एक सखी है जिसका नाम है चंचला। वह सखी फुलवारी देखने के लिए इधर उधर चली जाती है और घूमने के क्रम में अचानक उसकी दृष्टि पड़ जाती है राम और लक्ष्मण के ऊपर। जब वह दिव्य सुंदरता देखती है तो बदहवास हो जाती है, सुध बुध खो देती है, पागल किसी स्थिति हो जाती है। दौड़ती भागती आती है जानकी जी के पास और किशोरी जी से कहती हैं कि मैंने देखा है कि
किशोरी जी आश्रम में पूछती है क्या देखा है, कहती है कि अरे मैंने देखा है, बता नहीं सकती कि क्या देखा है। जानकी जी पूछती हैं बताओ तो सही, मैं क्या समझूं तुमने क्या देखा है। सखी कहती है कि जिसने देखा है उसके पास तो मुख है ही नहीं, वह कैसे कहेगा, और जो कह सकता है उसने तो देखा ही नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, आंखों ने देखा है लेकिन आंखों के पास तो मुख ही नहीं है कि आंख बखान कर सके कि मैंने क्या देखा। और मुख बखान कर सकता है लेकिन मुख के पास तो आंख है नहीं, मुख ने देखा नहीं है। मैं कैसे बताऊं, आप शीघ्र चलिए नहीं तो दोनों राजकुमार चले जाएंगे जो मुनि विश्वामित्र के साथ आए हुए हैं। दोनों राजकुमार वो बाग में फूल लेने के लिए आए हैं, चलिए अपने नेत्रों को धन्य कीजिए। जानकी जी से कहती हैं दोनों भाई राम लक्ष्मण प्रसून फूल तोड़ रहे हैं और इसी क्रम में सखियों के साथ सीता जी आती हैं और वही एक सखी ने लता की ओट से राम और लक्ष्मण जी को दिखलाया। जानकी जी ने जब देखा भगवान राम और लक्ष्मण को तो वह दिव्य छवि, वह दिव्य स्वरूप आंखों में उसको बसा करके नेत्र को बंद कर लिया। कहीं यह छवि आंखों से निकल न जाए। सभी सखियां जो साथ में हैं सीता जी की यह मनोदशा देख करके सकुचा जाती हैं। इधर राम और लक्ष्मण दोनों प्रसून तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। सखियां सीता जी से कहती हैं कि ध्यान लगाए रहेंगी। सखियां समझती हैं कि गिरिजा मैया का ध्यान लगा रही हैं। आप गिरिजा मैया का ध्यान लगाए रहिएगा, तब तक दोनों राजकुमार चले जाएंगे। नेत्र खोलिए देखिए, और ठीक उसी समय लता की ओर से राम और लक्ष्मण जी दोनों प्रकट होते हैं। जब साक्षात राम लक्ष्मण प्रकट होते हैं और सीता जी ने जब अपने नेत्र खोले तो सीता जी के नेत्र पर, हमारी पलकों पर जो निमि ऋषि का निवास होता है, निमि ऋषि जनक जी के कुल के हैं, उनके खानदान के हैं, पलकों पर से हट गए। चूंकि सीता उनके कुल की बेटी है, उनके कुल की पुत्री हैं और राम जी से नैन सीता जी के मिल रहे हैं, तो अपने कुल की कन्या के प्रियतम से मिलन के समय शर्म बस, संकोच बस उन्होंने पलकों को छोड़ दिया, पलकों पर से हट गए। निमि ऋषि के कारण ही हमारी पलकें गिरती हैं। पलकें हमारी जो गिरती हैं एक बार उसको एक निमिष कहते हैं। यदि निमि ऋषि का निवास न रहे, ऐसी धार्मिक मान्यता है हमारी, तो पलकें गिरना छोड़ देंगी, पलकें नहीं गिरेंगी। तो सीता जी की पलकें एकटक देखने लगी है राम को, और राम जी एकटक देख रहे हैं सीता जी को। सखेरी अवध बिहारी से हमारे लड़ गई अखियां। देखिए, मानो की आंखों में बहुत कुछ छिपा होता है, और आंखों के मिलने से बहुत चीजों का प्रारंभ हो जाता है। आंखें जब मिलती हैं तो बिना कहे भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। हमारे यहाँ एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए अंजन जी, आपके क्षेत्र के बराबर, उन्होंने भोजपुरी में बड़ा सुंदर मुक्तक एक लिखा कि केहू के तकला से जिंदगी संवरी जाला, केहू के तकला से जिंदगी संवरी जाला, केहू के ताकल लगाई देला फांसी, केहू ना ताके तो समझी अनर्थ भइल, केहू जो ताके तो जिंदगी भर घासी। ताकल खराब ना हो बाकिर जो तकले से लहरत बगीचा में आवेला उदासी, ऐसे मत ताकी मत झांकी माकी मत ठाव ठाव, अखिए में नरक कुंड अखिए में काशी।
किसे आप किस भाव से देख रहे हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी आंखें लड़ जाती हैं तो प्यार हो जाता है, और कभी आंखें लड़ जाती हैं तो मार हो जाता है। लेकिन कभी आंखें परम पिता परमेश्वर से लड़ जाती हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। भक्तजनों, बेड़ा पार हो जाता है। तो नैन लड़ाना है तो उस सांवरे सलोने से लड़ाओ नैन, जीवन पार हो जाएगा। बड़ा सुंदर भाव है। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, राम जी को जय हो जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। ध्यान देंगे, वह दिव्य स्वरूप, दिव्य छवि भगवान की। हे जनकपुर गए देखने के लिए, हे जनकपुर गए देखने के लिए, हे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखों से देखन लगी। 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 देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। देखते नजर मिल गई प्रेम की। रे सधा धनी रे से धनी रे स ग मरे स म प ध म प ध धनी रे सा ध नी नी प प सा ध नी नी प प म प नी नी प म प ग मरे रे स धनी रे स धनी रे स। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। देखते ही नजर गई प्रेम। जो जहाँ थी खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में क्यों खड़ी की
कर राम जी को जनक नंदनी। बोली एक सखी, बोली एक सखी राम को देख कर, बोली एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर। शंका मन में बनी की बनी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। आँख में जो खड़ी थी खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बोली दूसरी सखी, बोली दूसरी सखी छोटे देखन में है, बोली दूसरी सखी देखन छोटन में है, बोली दूसरी सखी छोटे देखन में है, बोली दूसरी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में तड़का राक्षसी, कहीं बाण में ताड़का राक्षसी। आ आ आ आ राक्षसी, एक ही बाण में तड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बोलिए राम लला की, सीता मैया की जय। इस प्रकार भक्तजनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रह गए।
राम और जानकी जी। बहुत देर के बाद तंद्रा भंग हुई, पिता के वचनों को याद करके कि पिता ने प्रण लिया है। देखिए, पुत्री का कर्तव्य है कि पिता की प्रतिष्ठा का ख्याल रखे। ये कथा शिक्षा देती है भक्तजनों को, राम कथा हमें शिक्षा देती है। जानकी जी के नेत्र मिले, नजरें मिली भगवान राम से। मन में इच्छा है कि प्रभु वर के रूप में, पति के रूप में मुझे प्राप्त हो, लेकिन उसे कह नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, क्योंकि पिता ने प्रतिज्ञा करी है, प्रण लिया है कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वरण करेगा। तो पिताजी की प्रतिष्ठा का ख्याल करके जानकी जी सखियों के साथ गिरिजा के मंदिर में लौटती है पूजा करने के लिए। जाने के क्रम में बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देखती है राम जी को। वह दिव्य छवि, वह सुंदर चेहरा बार बार देखती हैं। इधर जब मैया के मंदिर में आई हैं और मैया से प्रार्थना कर रही है, पूजन कर रही हैं, मन ही मन मैया से कह रही हैं कि हे मां, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो हृदय की बात जान जाती हो, तो मेरे हृदय की बात जान लो। और मूर्ति मुस्कुरा पड़ी, उसकी माला खिसक गई, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और गिरिजा मैया ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान, शील स्नेह जानत रामरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रामरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित हिय हरसियली। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मोदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। बोलिए गिरिजा मैया की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की। जानकी जी को पुष्प वाटिका में ही नारद जी के वचनों का स्मरण भी आया है। समझ गई हैं, यही मेरे प्रियतम हैं। मूर्ति मुस्कुरा पड़ी है, गिरिजा मैया ने आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है। सखियों के साथ वापस जनक जी के महल में आ गए। इधर राम और लक्ष्मण जी पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास आते हैं। रात्रि में शयन होता है, पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास आते हैं और उसके बाद जानकी जी के बारे में लक्ष्मण जी से चर्चा करते हैं। भगवान चंद्रमा से मुख की तुलना करते हैं। प्रभु कहते हैं कि चंद्रमा से जानकी के मुख की तुलना मैं कैसे करूं? चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन जानकी जी की दिव्य छवि, दिव्य शोभा, दिव्य स्वरूप, लखनलाल जी भगवान के शब्दों को सुनकर के आनंदित होते हैं। और इधर भगवान
दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वह धनुष साधारण धनुष नहीं था। उस धनुष का नाम था पिनाक। ऋषि दधीची जी के हड्डी से वह धनुष बना था। एक बार एक बड़ा भयानक असुर हुआ, वृत्रासुर नाम का। और वृत्रासुर के वध के लिए देवताओं ने जाकर के दधीची ऋषि से प्रार्थना करी। उनके हड्डी के वज्र से ही वह मरने वाला था। दधीची ऋषि ने अपना हड्डी परोपकार के लिए दान कर दिया और 4 शस्त्र का निर्माण हुआ उनकी हड्डी से। एक पिनाक धनुष बना जो भगवान शिव को दिया गया। दूसरा सारंग धनुष बना जो भगवान विष्णु को दिया गया। तीसरा गांडीव बना, अर्जुन को दिया गया, जो अर्जुन को मिला। और चौथा वज्र बना जो इंद्र को दिया गया, और जिस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। और इसी पिनाक धनुष से भगवान शिव ने इस पिनाक धनुष पर एक बाण चढ़ा करके त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य था, उस त्रिपुरासुर दैत्य के 3 पुर थे, यानी 3 नगर। उन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर दिया था भगवान शिव ने। कालांतर में वह धनुष परशुराम जी को भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। और भगवान शिव ने परशुराम जी को धनुष दिया। परशुराम जी ने वह धनुष ला करके जनक जी के पास रखा था। एक दिन सीता जी धनुष को खेल खेल में ही सीता जी ने उठा लिया था, सफाई के क्रम में। और जब जनक जी ने सीता जी को धनुष उठाते हुए देखा, उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी, इस असाधारण धनुष को मेरी पुत्री ने उठा लिया, अनायास से उठा लिया। जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली। और उस धनुष को तोड़ने के लिए उस स्वयंवर में दूर दूर के देश विदेश के राजा महाराजा आए हुए थे। महाराज सबके पास निमंत्रण इन्होंने भिजवाया था जनक जी ने। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी भी आए हुए हैं, लेकिन अयोध्या में दशरथ जी के पास निमंत्रण नहीं गया है। गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आ गए हैं वहां पर। महर्षि सदानंद जी प्रेम से आदर के साथ बुलाने जाते हैं विश्वामित्र जी को। साथ संत समाज है, आदर के साथ बुला करके लाते हैं और बैठाया जाता है भगवान को विश्वामित्र जी के सहित ऊंचा आसन देकर के। उस रंगशाला में, धनुष यज्ञ की रंगशाला में जितने जो लोग थे, सारे लोग भगवान जब प्रवेश किए तो देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान के दर्शन सबने किए। भक्तजनों, भगवान को आप जिस रूप में भजेंगे उसी रूप में भगवान प्राप्त होंगे। आप यदि भगवान को शत्रु के रूप में भजेंगे तो शत्रुवत व्यवहार करेंगे, मित्र के रूप में भजेंगे तो मित्रवत व्यवहार करेंगे। भगवान नगरवासी जितने लोग हैं अपनी अपनी भावना के अनुसार देख रहे हैं। और बाबा मानस में लिखते हैं, हो जिनके रही भावना जैसी हो, प्रभु मूरत देखे
देखी तिन ते श्री राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। जब महल की रानियों ने देखा वह दिव्य छवि तो उन्हें लगा कि हमारा बालक है, बालक की दृष्टि से देखा। स्त्रियों को साक्षात कामदेव को भी संमोहित करने वाला स्वरूप नजर आ रहा है। मिथिला की नारियों को जोगी सिद्ध संतों ने भगवान को देखा तो उन्हें अपना परम तत्व नजर आया और जनक जी को अपने देह की सुधि नहीं रही दिव्य स्वरूप देख करके। जानकी जी ने वह जब दिव्य छवि देखी तो उन्हें अपने आराध्य अपने प्रभु नजर आए। भक्तजनों, देश विदेश के बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं। भाटों ने उद्घोषणा करी कि महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा करी है, प्रण लिया है कि सभा में जो भी वीर, जो भी योद्धा इस धनुष को खंडित करेगा, इस धनुष को तोड़ेगा, उसी से जानकी जी का वर्ण होगा, जानकी जी उसी को वर्ण करेंगी। उसी समय जनक नंदिनी सखियों के सहित मंडप में प्रवेश करती है। समस्त राजा महाराजा उस दिव्य छवि को देख करके सम्मोहित हो जाते हैं। सबके मन में जानकी जी को वर्ण करने की इच्छा है, ध्यान देंगे। और जानकी जी मन ही मन सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही हैं, धरती मैया से प्रार्थना कर रही हैं कि धनुष को राम जी ही तोड़े और किसी से धनुष नहीं टूटे। भाटों ने जब घोषणा करी महाराज, तो एक एक करके राजा महाराजा धनुष पर आजमाइश करने के लिए उठ के अपने अपने इष्ट देवताओं को स्मरण करके जाने लगे वहां पर। बाबा लिखते हैं, हो परिकर बाध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो परिकर बाध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम। चले इष्ट देवन सिर नाई, हजारों भूत बैठे हुए हैं वहां पर, अपने इष्ट देवता का स्मरण करके चलते हैं कि धनुष में तोड़ डालूं। लेकिन बाकी जो लोग बैठे हुए हैं उन सब लोग अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो जा रहा है तोड़ने के लिए उससे धनुष न टूटे। ध्यान देंगे, एक आदमी यदि तोड़ने जा रहा है, जैसे किसी के इष्ट देव गणेश जी हैं, अपने इष्ट देवता का स्मरण करके कोई भी कार्य कीजिएगा तो आपको उसमें सिद्धि प्राप्त होगी।
लेकिन एक आदमी मान लीजिए कि गणेश जी इष्ट देव हैं, अपने गणेश जी इष्ट देव को स्मरण करके वो चल रहा है अपने कार्य की सिद्धि के लिए, लेकिन बाकी 99 लोगों के भी इष्ट देव गणेश जी हैं। वो 99 लोग अपने इष्ट देव को स्मरण कर रहे हैं कि धनुष न टूटे इससे। तो गणेश जी 99 लोगों को देखे कि एक आदमी को देखें जो जा रहा है उससे नहीं टूट रहा है। फिर वो आके बैठ जाता है, दूसरा चलता है, अपने अपने इष्ट देवों को स्मरण करके जाते हैं। लोग धनुष को छूते हैं, बल भर प्रयास करते हैं उठाने का, धनुष चस से मस नहीं होता है। एक भक्त ने भाव दिया कि धरती की बेटी थी जानकी जी, धरती की बेटी जानकी जी थी। सीता मैया ने धरती मैया से प्रार्थना करी कि हे मां, जितने भी राजा महाराजा जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, आप अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से धनुष को अपने में सटा लो, अपने में खींच लो कि किसी से हिले नहीं। और अपनी पुत्री की बात सुन करके पृथ्वी मैया ने अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को इतना तीव्र कर लिया कि धनुष चिपक गया उसे। लोग जाके आजमा रहे हैं लेकिन तस से मस नहीं हो रहा है। इधर गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप सहस्रदस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा, दिया न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे किसी कामी पुरुष के वचनों का सती स्त्री के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार भगवान शिव का वह पिनाक धनुष तस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं, डिगा नहीं। भक्तजनों, भूप सहस्रदस एक ही बारा, ऐसा आया कि 10-10 हजार राजाओं ने एक साथ मिलकर के धनुष को उठाने का प्रयास किया। इसका अर्थ कोई भक्त यहां पर यह भी लगाते हैं कि 10,000 राजा नहीं, 10,000 राजा एक ही बार में। बार का अर्थ दिन भी होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो एक ही बार, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, तस से मस नहीं हुआ महाराज। धनुष तस से मस नहीं हुआ। रावण और बाणासुर ने धनुष को स्पर्श भी नहीं किया। रावण बाण छुआ नहीं चाहा, प्रणाम करके चले गए। अब जनक जी का मन उतर गया। जनक जी को लगा कि धनुष, इतने वीर वीर योद्धा राजा महाराजा आए हैं, किसी से नहीं टूट रहा है, तो मेरी पुत्री का विवाह लग रहा है कि विधाता ने लिखा ही नहीं है। क्रोध में भर के और ग्लानि में भर के जनक महाराज बोलने लगे भरी सभा में कि अब संसार में कोई अपने आप को वीर मत कहेगा कि मैं वीर हूं, मैं भट्ट हूं, मैं बलवान हूं। ये दुनिया, ये धरती मैं समझ गया कि वीरों से खाली है। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, हो अब जनी को माखे भट मानी, वीर बीन मही में जानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो तो जाहु आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब जनक जी ने वीरों के बारे में ऐसी बात कही तो लखन लाल जी क्रोध से उठ के खड़े हो गए और बोले कि महाराज, आपको पता नहीं है कि इस सभा में सूर्यवंश से कोई बैठा हुआ है। हमारे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी महाराज उपस्थित हैं और उनके सामने ऐसी अनुचित वाणी आप कह रहे हैं
आपको पता नहीं कि सूरजवंशियों का कोई भी बालक जहां पे होता है वहां पर इस तरह की अनुचित बात कोई नहीं कर सकता। यदि मेरे भैया का आदेश हो, मेरे भैया कहें कि संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं गेंद की भांति उठा सकता हूं, कच्चे खड़े की भांति उसको फोड़ सकता हूं। अभी मेरे भैया कहें तो इस धनुष को उठा करके मैं 100 योजन तक दौड़ता रह जाऊं महाराज। क्रोध में आवेश में लखनलाल जी चिल्लाने लगे। लखनलाल जी शेषा बता रहे हैं भक्तजनों। शेष जो काल होता है, विश्वामित्र जी ने लखनलाल जी को इसीलिए मांगा था कि वहां पर काल की आवश्यकता थी। जब तक उस धनुष का समय पूर्ण नहीं होगा, उसका काल पूर्ण नहीं होगा, तब तक वह टूटेगा नहीं। जब लखनलाल जी फड़फड़ाने लगे, क्रोध में आवेश में बोलने लगे, विश्वामित्र जी समझ गए कि वह समय आ गया है। काल फड़फड़ा रहा है सामने, अब धनुष को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस धनुष का समय आ गया है, अब यह टूटेगा। उस धनुष के मध्य भाग में दधीची ऋषि की शेष आयु रखी गई थी। दधीची ऋषि ने अपना जब हड्डी दिया था भक्तजनों, तो समय से पहले उन्होंने अपने आप को मार दिया परोपकार के लिए, हड्डी दान के लिए। तो जो उनकी आयु शेष थी, उस आयु को कहां रखा जाए, तो उसी पिनाक धनुष के बीच भाग में वह उनकी आयु शेष रखी गई थी। भगवान राम ने बीच भाग से ही तोड़ा है, इधर उधर से नहीं तोड़ा है। मुक्त हो गए, परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। भक्तजनों, जब लक्ष्मण लाल क्रोध में आवेश में बोलने लगे, भगवान राम ने इशारे से शांत किया। और अब गुरु विश्वामित्र जी समझ गए हैं कि शुभ समय, सही समय आ गया है, धनुष भंग का सही समय आ गया है। गुरु विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उठाऊं राम भंग जाऊं भव चापा। उठाऊं राम भंग जाऊं भव चापा। मेटहु तात जनक परिताप। उठाऊं राम भंग जाऊं भव चापा। उठाऊं राम भंग जाऊं भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव को प्रणाम करके प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ रहे हैं और मन में वंदना करते हुए भगवान गणेश की, अपने गुरु चरण कमल की वंदना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जानकी जी की तरफ देख रहे हैं, पुनः धनुष की तरफ देख रहे हैं। जानकी जी की तरफ देख करके धनुष की तरफ ऐसे देखते हैं भगवान श्री राम जी, जिससे जानकी जी को लगता है कि अनायास ही तोड़ देंगे, जाके राम जी आसानी से ही तोड़ देंगे। लेकिन सीता जी सूर्यवंश के भगवान सूर्य की प्रार्थना कर रही है कि आपके कुल के दीपक जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। राम जी बड़े कोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं और धनुष बड़ा कठोर है। आप इतनी कृपा करिए कि इन कोमल हाथों से वह कठोर धनुष आपकी कृपा से छूते ही टूट जाए। और माताएं बहनें अपने यहाँ परंपरा से गाती हैं, अरे ओ गाला सो रो जाओ बाबा,
सूरज हो बाबा पैया लागी तो उगला सूरज हो बाबा पैया रजियाए बाबा तोहारा से कहिया रजिया बाबा तोहरा से उगला सूरज हो बाबा पैया लागी तो गला सूरज हो बाबा पैया रजियाए बाबा तोहारा से रजियाए बाबा तोहारा से जय हो। राम बाणे लड़का हो बाबा धनुहा कठिन कठोर 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 ऐसन बालावा दी तय बाबा धनुहा दी तन तो ऐसन बालावा दी तय बाबा धनुहा दी तन तो ऐसन बालावा गीत हो बाबा धनुहा राम बाणे लड़काए बाबा धनुहा कठिन कठोर राम बाणे लड़का हो बाबा धनुहा कठिन कठोर ऐसन बालावा दी तय बाबा धनुहा दी तन तो ऐसन बालावा दी तय बाबा धनुहा दी तन तो। जानकी मैया ने प्रार्थना करी मन ही मन सूरज देवता की, पृथ्वी मैया की। पृथ्वी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मैया अब जो आपने अपने आप में धनुष को सटाया है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब राम जी जा रहे हैं और भगवान जाते हैं। जा करके प्रणाम करते हैं गुरुदेव के चरणों में मन ही मन। और यही बात पर हमने के उत्तर प्रदेश वाला लोग से है कोई जगह लड़ जाइले सन, लड़ला के माने मत पटका पटकी नहीं, वार्तालाप में वो लोग कहे कि राम जी माने उत्तर प्रदेश के रहनी और सीता जी बिहार के, तो संवाद बड़ा मधुर में बामनी के यूपी बिहार के। तो राम जी के पावर से धनुष टूटल, तो गोस्वामी जी लिखा था कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा सकल रहे ठाड़े। कोनो चीज के मानल कब जाला, कोर्ट कौन चीज के मानेला, प्रूफ मांगेला, मानेला सबूत मानेला, देखला के गवाह मानेला। गोस्वामी जी लिखा नहीं है चौपाई कि काहू न लखा, भगवान राम जाके इतना तीव्रता से धनुष के कब उठौनी प्रत्यंचा चढ़ौनी धनुष खंड खंड हो गई केहू देखबे ना कही। और जब केहू देखबे ना कही तो के ना मानल जाओ कि राम जी तुरनी सीता जी के बोल से धनुष उठल।
सीता जी सूरज भगवान से प्रार्थना कैली, पृथ्वी मैया से कहली, सीता जी के शक्ति से धनुष टूटल। अब ताली बाज गई बाप रे बात पर सीता जी धनुष तोड़ जनक नंदिनी अरे हो गई यही का गड़गड़ाहट भई रहे। एहा लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा सकल रहे ठाड़े। जय हो माता जी। दोनों हाथों से ताली बजाए आनंद के साथ, भगवान धनुष भंग करने वाले हैं। एहा एहा लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा सकल रहे ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धड़ाम की आवाज हुई, तीनों लोग 14 भुवन उस धनुष भंग के धनुष खंडित होने की गर्जना से भर गए महाराज। और लोगों ने क्या देखा कि धनुष के 2 टुकड़े हो गए हैं और दोनों टुकड़ों को भगवान ने पृथ्वी पर डाल दिया। वहां पर अब तो जय जयकार होने लगी, प्रभु श्री राम की जय जयकार होने लगी, देवता पुष्प वर्षा करने लगे, स्त्रियां मंगल गान करने लगी, आनंद बजने लगा, बधाइयां बजने लगी, सारे लोग हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। जनक जी के आनंद का ठिकाना नहीं है महाराज। और जानकी मैया सखियों के साथ वरमाला लेकर के आ रही हैं। सतानंद जी की आदेश के बाद, आज्ञा के बाद वरमाला डालते हैं। अरे सीता जी वरमाला डालने के लिए राम जी को बढ़ती हैं। राम जी का कद ऊंचा है और उसमें प्रयास करती हैं, लेकिन सर में माला डाल नहीं पाती है, गर्दन में माला डाल नहीं पाती है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, सीता जी सकुचा रही हैं, संकोच कर रही हैं, पुनः प्रयास करती हैं लेकिन नहीं डाल पाती हैं। तो लक्ष्मण जी ने वहां पे चालाकी की। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। जैसे झुकते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुकते हैं। जैसे ही राम जी झुकते हैं तब तक सीता जी माला डाल लेती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। माला डालल विवाह, गंधर्व विवाह के एगो गंधर्व विवाह में माला डालल जाला, माला डाल के विवाह होला। एगो विवाह भगवान राम के पुष्प वाटिका में जब भेंट भइल बा, पूजा हो गइल बा। दूसरका विवाह माला डलाइल बा, धनुष टूटला के बाद ऐजा हो गइल बा। तब तीसरका लौकिक रीति से बारात ले जाकर के विवाह भइल बा विधिवत। तो जयमाला डालल गइल बा, ओकर प्रचलन आज हमनी की यहाँ भी पूरा हो गइल बा। बारात कहीं जाता, कहीं बारात जाता तब मंच बनाता खूब भव्य, खूब सुंदर, जयमाल होता। जय हो जय हो। दूल्हा के गांव के सारा लोग बैठा था सामने, सब लोग बैठा था, ससुर भसुर नाता रिश्ता में जे लागोता, और जयमाला होता कि ना महाराज? ब्यूटी पार्लर में वो दुल्हन के सजावल जाता जाके, जयमाल होके के
कुछ देर पहले ब्यूटी पार्लर में जाता रही सज के वना से आवता रही राम कथा का कहता हमनी के धनुष यज्ञ होके के पहले सीता जी गिरजा के मंदिर में पूजा करे खातिर गइल बड़ी आए बेरा लोग ब्यूटी पार्लर में जाता देखी अंतर का हो गइल बा वो भारत देश में हमनी के बानी सन कथा हमनी के सिखावता कि विवाह के पूर्व अपने पुत्री को लेकर के मंदिर में जाएं भगवान का दर्शन कराएं महाराज। ये हमारे संस्कार हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति है। ये मेरा ब्यूटी पार्लर में जाया जाता आज जयमाल में सखी लो दुल्हन के लेके एक ही ओर से खड़ा होता लो आज दूल्हा के लेके उनकर संहतिया लो और नाते रिश्तेदार लो एक ही ओर से खड़ा होता लो आ घंटन भर हो जा फोटो शूट होता वीडियो कैमरा में फोटो खिंचाता रील बनता है मूड़ी पर हाथ धो धो के भले जीवन में कहियो पटी पटीदार लो मूड़ी पर हाथ ना धैले होइलो लेकिन फोटो खिंचवावे खातिर हाथ धो पर आ फेसबुक पर लोड हो जाता हूँ। एक जगह यही दुल्हन सखी लोग के साथे जयमाला लेके खड़ा रही आ दूल्हा अपना मित्र लोग के साथे जयमाला लेके खड़ा रहे आ जब जयमाला पहनावे के बेरा आई तले लाइन कट गई संजोग से अनहार हो गई। ये बेरा हमनी के बिजली पर आश्रित बनी सन कि ना तो गर्मी के दिन बा ये रहल बा समझ में अबे करी अगर 5 मिनट कर लाइन कटी आ कूलर एसी जब बंद होई तब बुझाए लगी पहले आदमी अभ्यस्त रहल है। अब अभी देखी विश्व पर जो संकट आइल बा गैस के संकट विचार करी गैस मिलल बड़ा मुश्किल हो गइल बा तत्काल में जो परिस्थिति बाटे 2-4-5 महीना अगर यह हाल रह गई अगर ना मिलल तो लकड़ी पर खाना केंगा बनी तो माता जी सब जाने बनी की ना रउआ लो तो दुर्गा के रूप है रउआ लो खातिर कुछ असंभव नहीं है लेकिन जे 5 लाख 10 लाख दहेज लेके ए बेर आवता वो चूल्ही पर लावना पर खाना बनावे में बड़ा प्रॉब्लम बा गैसे पर भोजन बनाई लेकिन गैस जब मिलबे ना करी तब रउआ का करे बताई मिलबे ना करी सप्लाई जब बंद हो जाई युद्ध में सारा देश जब अजुराइल रही युद्ध से कोनो फायदा होके वाला बा महाराज युद्ध से जे हारे ला ओकर क्षति तो होके करेला जे जीते ला ओकरो नुकसान होला। कारगिल में लड़ाई भइल अपना देश से युद्ध हमनी के जितनी सन विचार करे का खाली पाकिस्तान की क्षति भइल अपना हिंदुस्तान के क्षति हमनी के सैनिक ना शहीद भइल लो जीतने वाले को भी क्षति होती है। भले पावरफुल कंट्री लड़ाई कर रही है क्या विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका है उसको क्षति नहीं हो रही है। रसिया यूक्रेन वार चल रहा है आज कई सालों से छोटे से देश यूक्रेन को रसिया ने समझा था कि मैं टारगेट बना के बहुत चंद दिनों में उसको नष्ट कर दूंगा कब्जा कर लूंगा। नाटो वाले देश सहायता कर रहे हैं उसकी और चल रहा है युद्ध लंबा। क्या रसिया को क्षति नहीं हो रही है? युद्ध में क्षति होती है। देखिए युद्ध के कारण ही संकट पैदा भइल बा गैस के। आदमी के हर कंडीशन हर परिस्थिति में एडजस्ट करे के तैयार रहे के चाहिए अपने ऊपर। लाइफ के इस सूत्र में बहुत विद्वान आदमी कहल लाइफ इज एन एडजस्टमेंट। जीवन को आप परिस्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य जीवन में बिठा लेते हैं वही जीवन है। यदि आपने सामंजस्य बिठा लिया तो आपकी जिंदगी सुख से बीतेगी। यदि आपने सामंजस्य नहीं बिठाया तो फिर कष्ट तो होना है भैया। तो हमनी के हर परिस्थिति खातिर तैयार रहे के पड़ी। भविष्य में का हो के जाना था। तो दुल्हा खड़ा बड़े जयमाला लेके दुल्हन खड़ा बड़ी जयमाला लेके संजोग से लाइन वही बड़ा कट गई। दुल्हा दुल्हन के मन में बुझाई कि कहीं लाइन आवे आवे तले मुहूर्त जयमाला डाले वाला बीत मत जाओ, बस अनहरे में माला उलो पहना दी हल्लो आ तले लाइन थोड़ी देर के बाद आ गए। जब लाइन आई तो दुल्हन अपन जौन माला बा दुल्हा के फूफा जी के पहना दिले रहल अनहरा में
आ दुल्हा अपन वाला मलवा जौन बतन हाजामिन के घर में डाल दिला रहले। बोली आनंद के भगवान की जय। लाइन के अभाव में कबो कबो यो हो जाला बक जरो बड़े आनंद का विषय है। जनक नंदिनी हाथ में जयमाला लेकर के खड़ी हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में डाल रही हैं। भक्तों के लिए बड़े आनंद का क्षण है। सब लोग मंगल गान कर रहे हैं। अरे सीता जी डाले गए, सीता जी डाले जयमाला, सीता जी डाले जयमाला, त देखी देखी मनवा हर साला, सीता जी डाले जयमाला, देखी देखी मनवा हर साला। सीता जी डाले जयमाला, सीता जी डाले जयमाला, त देखी देखी मनवा हर साला, सीता जी डाले जयमाला, त देखी देखी मनवा हर साला। डाल जयमाला गले में बरमाला, डाल जयमाला गले में बरमाला, डाल जयमाला गले में बरमाला, जयमाला गले में बरमाला। सीता जी डाले जयमाला, त देखी देखी मनवा हर साला, सीता जी डाले जयमाला, त देखी देखी मनवा हर साला, सीता जी डाले जयमाला, त देखी देखी मनवा हर साला, देखी देखी मनवा हर साला, देखी देखी मनवा हर साला। सखिया मंगल गान कर रही है कि अब तो राम जी दुल्हा बनेंगे। कितनी दिव्य कितनी सुंदर जोड़ी है राम और जानकी जी की। सखियां गा रही हैं कि दुल्हा बनेंगे श्री राम, ओ दुल्हा बने हैं मेरे राम, दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। जगत मात है जनक नंदी, जगदम्बा तू है जनक नंदिनी, जगत मात है जनक नंदिनी, जगत तू है जगत नंदिनी। अरे जगत पिता श्री राम, जगत पिता भगवान की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। पिता श्री राम जोड़ी का जवाब नहीं। अरे जगत पिता भगवान मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं मेरे राम जोड़ी का जवाब नहीं। अरे जगत मात है जनक नंदिनी, जगत तू है जनक नंदिनी, हो जगत मात है जनक नंदिनी, जगत तू है जगत नंदिनी। अरे जगत पिता भगवान, ओ जगत पिता भगवान की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। पिता भगवान जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दुल्हा बनेंगे मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बनेंगे मेरे राम की जोड़ी का जवाब नहीं। बोली दुल्हा दुल्हन सरकार की। इस प्रकार से भक्तजनों जब सीता जी ने जयमाला डाल दिया भगवान के गले में, तो जितने राजा महाराजा वहां पर थे
अब वो चिल्लाने लगे, शोर करने लगे। जब धनुष तोड़ने का समय आया था, सबको बराबर मौका दिया गया था कि नहीं? सब लोग गए थे, जाकर अपने अपने बल का प्रयोग किए वहां पर, लेकिन धनुष को हिला नहीं पाए। लेकिन जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तब सारे राजा महाराजा चिल्लाने लगे कि धनुष तोड़ने से क्या होता है महाराज, हमसे युद्ध करो, परास्त करो हमें, सीता को नहीं ले जाने देंगे। राम को हरा करके, लक्ष्मण को हरा करके, जनक जी को भी यदि सहायता करेंगे तो उनको भी हरा करके सीता का वरण हम लोग करेंगे। किसी ने प्रश्न कर दिया कि भाई आप लोग तो इतनी संख्या है, सीता जी अकेले हैं, अगर आप लोग जीत जाएंगे तो किससे विवाह होगा? तो वो हम लोग बाद में फैसला कर लेंगे, जीतने के बाद में फैसला कर लेंगे, लेकिन पहले हराएंगे। बोलने लगे, जहां तहां गाल बजावन लगे, उठी पहिरी सनाह अभागे, जहां तहां गाल बजावन लागे। अब तो मिथिला की जो नारियां हैं वो डर गई, रानियों के मन में चिंता होने लगी, और मिथिला की नारियां उन राजाओं को गालियां देने लगी। वहां पर कोई अनिष्ट न हो जाए, सीता जी को लेकर के महल की तरफ चलने लगी। ठीक उसी समय हाथ में परशु धारण किए हुए दिव्य तेज की मूर्ति, जटाजूट धारण किए हुए, आकर्षक दिव्य स्वरूप धारण किए हुए परशुराम जी का प्राकट्य वहां पर होता है। परशुराम जी तपस्या में बैठे हुए हैं पर्वत पर। भगवान राम ने जब धनुष को तोड़ा था, तो धनुष में से एक छोटी सी चुन्नी, एक छोटी सी लकड़ी उड़ी थी। आप किसी लकड़ी को जब तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ छोटी छोटी चुन्नियां उड़ती हैं। एक छोटी सी चुन्नी उड़ी, और जहां परशुराम जी बैठ करके तपस्या कर रहे थे महाराज, उनके सामने जाके गिरी। वो ध्यान टूट गया, समझ गए कि पिनाक को किसने तोड़ दिया। पवन के वेग से चलते हुए आए हैं जनकपुर में, जनक जी के दरबार में, और जैसे परशुराम जी को देखा, राजाओं ने सबकी बोलती बंद हो गई। परशुराम जी वहां पर जब आते हैं तो जितने राजा महाराजा युद्ध के लिए उतावले हो रहे हैं, सब लोग छिपने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। अब परशुराम जी के सामने जो पड़ जाता है, वो हाथ जोड़ के अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने कुल खानदान का नाम बता करके साइड हो रहा है, क्योंकि पता है कि क्षत्रियों के लिए काल है परशुराम जी। परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि ऋषि, पितृभक्त बालक थे परशुराम जी। इतने पितृभक्त थे कि माता जी थी रेणुका, पिता ने कहा परीक्षा लेने के लिए कि माता की गर्दन काट दो। परशुराम जी ने अपनी मां रेणुका की गर्दन काट दी। प्रसन्न हो गए जमदग्नि ऋषि, बोले कि प्रसन्न है, वरदान मांगो। दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि मेरी मां को जीवित कर दीजिए। जीवित कर दिया। सहस्त्रार्जुन ने, सहस्त्राबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी, गर्दन काट दी। प्रण लिया परशुराम जी ने, इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा मैं। और 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रिय से विहीन किया था। काट लेते थे सबको। छोटे बच्चे जो बच जाते थे, वो पुनः जब बड़े होते थे, उनका परिवार जब बढ़ता था, पुनः काटते थे, मारते थे इस परशु से। इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया था भक्तजनों। और जितने राजा क्षत्रिय वहां पर आए थे, सब लोग अपना अपना खानदान का परिचय दे करके साइड होने लगे, किनारा होने लगे। और यहाँ पर आने के बाद पूछा है उन्होंने कि धनुष किसने तोड़ा। देखिए, जय हो। बाबा लिखते हैं, जनक जी ने स्वागत किया है, विश्वामित्र जी ने अभिनंदन अभिवादन किया है, राम लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। अब क्रोध में पूछते हैं परशुराम जी की किसने तोड़ा। भगवान राम कहते हैं कि नाथ नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा,
दास तुम्हारा। एक दास तुम्हारा। भगवान राम विनम्र वाणी में दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सरकार, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। क्रोध से आखिर तरेर करके परशुराम जी कहते हैं कि दास का कार्य होता है कि वह सेवा करे, शत्रुवत व्यवहार न करे। दास होकर के शत्रु का कार्य किसने किया है? जनक जी से कहा कि उसको जल्दी से कह दो सभा में से अलग हो जाए, नहीं तो तुम्हारे पूरे राज्य को मैं उलट दूंगा, अभी उलट दूंगा। किसने तोड़ा मेरे धनुष को? बार बार जब कहते हैं कि किसने तोड़ा मेरे धनुष को, तो लक्ष्मण जी वहां पर कहते हैं कि सरकार, बचपन में तो बहुत सारे धनुष हम लोगों ने तोड़ दिए थे, तब तो आपने क्रोध नहीं किया था, इस धनुष पर काहे क्रोध कर रहे हैं? कहते हैं लक्ष्मण जी कि बहु धनु ही तोरे उलरी काई। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। बहु धनु ही तोरे उलरी काई। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। बचपन में खेल खेल में बहुत सारे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं, अपने ही खिलौने तोड़ देते हैं, लेकिन इस चौपाई में रहस्य है भक्तजनों। कहते हैं बहु धनु ही तोरे उलरी काई। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। कबहु न असरी कीन गोसाई। कबहु न असरी कीन गोसाई। महाराज, बचपन में बहुत सारे धनुष हम लोग तोड़े, लेकिन इतना गुस्सा, इतना क्रोध तो आपने कभी नहीं किया। और वहां पे अब विचार करिएगा कि लक्ष्मण जी ने बचपन में कब बहुत सारे धनुष तोड़े थे और परशुराम जी ने देख करके उन पर क्रोध नहीं किया था। पूर्व की बात याद दिलाते हैं, बड़ी रहस्यमयी कथा है। परशुराम जी ने जब राजाओं को मारना प्रारंभ किया सबको, तो उनके अस्त्र शस्त्रों को छीन करके एक जगह पर एकत्रित करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया। ध्यान देंगे, 21 बार छत्रियों से विहीन पृथ्वी को किया परशुराम जी ने, और उनके अस्त्र शस्त्रों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया इनके आश्रम पर। और एक ही स्थान पर अस्त्र शस्त्रों का इतना विशाल ढेर लग गया कि धरती मैया उन शस्त्रों के बोझ को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। देवताओं ने इधर सोचा कि यदि सारे शस्त्र किसी असुर के हाथ में लग जाएंगे तो फिर देवता असुरक्षित हो जाएंगे, इसलिए इन अस्त्र शस्त्रों का नष्ट होना बड़ा जरूरी है। गलत हाथों में यदि कोई बहुत बड़ी शक्ति चली जाती है भक्तजनों, तो मन में डर बना रहता है। गलत हाथों में चला जाए यदि, तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। हर बार क्षत्रियों को मार करके उनके शस्त्रों को इकट्ठा करते करते विशाल अंबार बना दिया था परशुराम जी ने, और धरती माता वो बोझा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, सहन नहीं कर पा रही थी। देवताओं ने मिलकर के मंत्रणा करी, शेषनाग के ऊपर पृथ्वी मैया टिकी हुई हैं। तो शेषनाग एक बड़े सुंदर बालक बने, कुमार, छोटे कुमार बने, और धरती मैया ने नारी का रूप बनाया और ऋषि के आश्रम में जाकर के प्रार्थना करी कि मैं अपने बालक का परवरिश कैसे करूं, मेरा कोई है नहीं, कोई सहारा नहीं है, आप दयालु हैं महाराज, अपने यहाँ शरण दीजिए। दया आ गई परशुराम जी को, पुत्री बना करके अपने यहाँ रखा, और उस बालक के साथ बड़ा ही स्नेह हो गया। शेषनाग जो छोटे कुमार बने थे, बालक बने थे, उनके ऊपर बड़ा स्नेह हो गया परशुराम जी को। बालक खेलते खेलते कभी उनके कंधे पर चढ़ जाता, कभी उनके बाल खींचने लगता, आनंदित होते। कभी इधर उधर जाते तो जो अस्त्र शस्त्रों का भंडार था उसमें से कुछ हथियार निकाल के फेंक देता, तोड़ देता।
परशुराम जी आते थे, देखते थे तो बालक समझ करके क्षमा कर देते थे, अरे बालक है, खेल रहा है, कोई बात नहीं। और ऐसा ही करते करते शेषनाग ने समस्त हथियार का भंडार समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। बहुत सारे धनुष उसमें थे, तोड़ दिया सब। कभी क्रोध नहीं किया परशुराम जी ने। वही बात याद दिला रहे हैं, शेषावतार ही लक्ष्मण जी हैं, वही शेष लक्ष्मण जी बन के आए हैं। परशुराम जी को याद दिला रहे हैं कि बहुत धनु ही तोरेऊ लड़काई, कि लड़काई में बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष को तोड़ दिया था। कबहु न असरी से किन्न गोसाई, हे गोसाई, हे प्रभु, आप इस प्रकार कभी भी क्रोधित नहीं हुए थे। आज इस धनुष पर, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस पर इतनी ममता क्यों हुई है आपकी? आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के क्रोध इनका और बढ़ जाता है। बोलते हैं कि राम, तुम जितनी हृदयता से बात करते हो, मधुरता से बात करते हो, तुम्हारा यह भाई बड़ा टेढ़ा है, मेरे से बकवाद कर रहा है, जबान लड़ा रहा है, किसी अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, बार बार उंगली दिखा रहे हैं परशुराम जी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप हमको कद्दू का बतिया समझ रहे हैं। एगो कोहड़ा देहात में फल होला, कोहड़ा फरेला सब्जी, वो कोहड़ा के अंगूरी देखा दिया जाला नु तो सूख जाला, बतिया के मुरझा जाला। लक्ष्मण जी कहते हैं कोहड़ा के बतिया, हाँ। बहुत लोग जब कोहड़ा फरेला वही पर पुआल वगैरह डाल देला कि लौके ना के होके, तो नजर पड़ी जहाँ के वो दिखाई मुरझा के गिर जाई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप जो तर्जनी उंगली दिखा रहे हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखे मर जाए, जो तर्जनी उंगली देखने से मर जाएगा, कुम्हड़ का बतिया, कोहड़ा का बतिया कोई नहीं है महाराज। अब इनका पारा और चढ़ रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज, वीरों का काम है कि शौर्य का प्रदर्शन करे, चिल्लाने का काम तो केवल कायर करते हैं महाराज। पुनः परसों उठा के कहते कि अब मुझे कोई दोष न दे, राम तुम्हारा भाई बड़ा ही निष्ठुर है, बोलने का ढंग इसे नहीं है, आज तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई दोष नहीं देगा। स्त्रियां थर-थर कांप रही हैं, जनक जी का मन घबरा रहा है, राम जी मुस्कुरा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं परशुराम जी को। काफी देर तक वाद विवाद चला है और अंततो गत्वा भगवान राम दोनों हाथ जोड़ कर कहते हैं कि सरकार, आप में और हम में तुलना कहां हो सकती, मेरा नाम केवल राम है, इतना छोटा सा नाम है, और आपका नाम परशुराम है, मेरे से बड़ा नाम परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा, मेरा राम नाम है और आपका परशुराम नाम है। नाम में भी आप हमसे बड़े हैं और पद में भी आप हमसे बड़े हैं। हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रियों का कार्य तो सदा ब्राह्मणों की पूजा करना रहा है महाराज। भगवान राम आया है कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात सीता बरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों का सदा सम्मान किया है। ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता माने गए हैं भक्तजनों। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा संसार देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण इस जगत के देवता है। महीशूर कहा जाता है, इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं। जिसकी श्रद्धा भक्ति ब्राह्मणों के हृदय में रहती है भक्तजनों, ब्राह्मण के आशीर्वाद से अनंतानंद उसकी तरक्की होती है, उसका विकास होता है। मानस में बाबा बड़ी महिमा गाई है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरे त्रिशूल से यदि कोई बच गया हो, भगवान विष्णु के चक्र से कोई बच गया हो, मेरे त्रिशूल से एक हद तक कोई बच सकता है। भगवान विष्णु के चक्र से कुछ हद तक कोई बच सकता है, लेकिन ब्राह्मणों की क्रोध रूपी अग्नि से कोई नहीं बच सकता। इंद्र के वज्र से कोई बच सकता है। इंद्र कुलिस ममसूल कराला, जो इनके इंद्र कुलिस ममसूल कराला, काल दंड हरि चक्र कराला,
जो इनके मारे नहीं मरई, जो इनके मारने से नहीं मरेगा, वो यदि ब्राह्मण से द्रोह कर ले तो ब्राह्मण के द्रोह करने से वो मर सकता है। तो ब्राह्मणों की पूजा करें, ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ दे, ब्राह्मण को अपने कर्म का ध्यान रखना चाहिए। त्रिसंध्या करें, गायत्री करें, पूजन पाठ करें, भगवान का ध्यान करें, जजमान का कल्याण करें। जजमान से केवल अर्थ की चेष्टा न करें, जजमान का हित करें, उसकी मंगल कामना करें। खाली दक्षिणा मत धारण करें, आप अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये चारों वर्ण यदि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें ठीक ढंग से महाराज, तो कौन हमको अलग कर सकता है? इस संसार में है कोई? हमारा देश इसी आधार पर तो आगे था सबसे। इस गुरु बोलिए भारत माता की जय। तो भक्तजनों, महिमा गाई है, अपना सिर झुका करके बैठ गए हैं प्रोफेसर रामचंद्र जी। बोले कि मेरा सर आपके सामने है, आप परसों उठाइए, जो सजा देना है, जो दंड देना है दीजिए मुझे। भगवान राम की बातों को सुन करके परशुराम जी के मन में विचार आने लगा कि ओहो, तो साक्षात परमात्मा है, अवतरित होने वाले हैं, अवतरित हो चुके हैं। और अपने संदेह को मिटाने के लिए उनके पास एक धनुष था। उन्होंने कहा कि हे राम, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ कि मेरे मन का संदेह दूर हो जाए। देना चाहा धनुष, लेकिन देने के पहले धनुष अपने आप भगवान राम के पास चला गया और भगवान राम ने वो प्रत्यंचा चढ़ाई। अब परशुराम जी ने भगवान राम के श्री चरणों में प्रणाम किया, वहां पर प्रणाम करके वहां पर जय जयकार करते हुए तपस्या के लिए चले गए। अब जितने राजा महाराजा जो इधर उधर छिपे हुए थे महाराज, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ परशुराम जी के डर से हम लोग छुपे हुए हैं। अब परशुराम जी भी आकर के इनको प्रणाम करके चले गए। अब हम लोग का रहना खतरे से खाली नहीं है, सब लोग वहां से भाग गए भैया।